नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित बातें। पंचायती राज यानी विकेंद्रीकरण के बाद हमने एक नीति अपनाई थी, पंचायती राज। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण क्या होता है? सत्ता का यानी डिवीज़न, विभाजन एक से ज़्यादा स्तर पर। तो उसी में सबसे नीचे स्तर पर यानी लोकल बॉडीज़ में आता है हमारे पंचायती राज, ग्रामों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मकसद क्या होता है? तो पंचायती राज का मकसद होता है गांवों में स्थानीय स्वशासन देना। इसकी शुरुआत 1959 में हुई तथा सबसे पहले राजस्थान से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका संशोधन जो है वो है 73वां संशोधन, यानी 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों से जुड़ा हुआ है, जो 1993 में आया था। इसमें 3 स्तरीय प्रणाली बनाई गई थी। वह थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 प्रणाली थी इसकी। पंचायत का कार्यकाल 5 साल तय किया गया, यानी 5 साल तक पंचायती सिस्टम रहता है। अगर पंचायत बीच में ही टूटती है, यानी किसी कारण से पंचायत का बीच में ही विभाजन हो गया या नहीं चल पाई, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना बहुत अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें कुछ विशेष आरक्षण भी दिए गए हैं, जो आरक्षण महिलाओं से संबंधित भी है, यानी कम से कम 1/3 दिया गया है महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण, रिजर्वेशन सीट्स जो महिलाओं के नाम की हैं, यानी 1/3 सीट्स दी हुई है महिलाओं को। 74वां संशोधन दिखाता है नगर पालिका के बारे में, यानी ये शहरी क्षेत्र से जुड़ा है, यानी म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ जो है संशोधन, यह है 74वां। ये हमें पूर्ण रूप से बताता है कि नगर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस करने हैं या साफ़ सफाई से संबंधित कार्य हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा नगर पंचायत और नगर पालिका, 2 टॉपिक। तो थोड़ा इनको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नगर पालिका की, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। नगर पालिका अर्बन एरियाज़ के लिए होती है। सिंपल मीनिंग तो इसका ये है। यह होती कहाँ पर है? छोटे और मध्यम शहरों में। बड़े शहरों में इसे नगर निगम भी कहते हैं। अब नगर पालिका के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं: सफाई और कचरा प्रबंधन करना, सड़क या स्ट्रीट लाइट बनाना, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम को सही करना, हेल्थ और सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। नगर पालिका के मेंबर्स को काउंसलर्स कहते हैं। इनका चुनाव लोगों द्वारा होता है। अब आता है हमारा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जैसे नाम से हमने अभी डिस्कस भी करा था कि ये गांवों से संबंधित है। इसमें 3 टायर के सिस्टम है, जैसा हमने बताया। गांव लेवल को कहा जाता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल को कहा जाता है पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल को कहा जाता है जिला परिषद। इनके काम क्या होते हैं? गांव की सड़क और बिजली का प्रबंधन कराना, पानी और सफाई, ग्रामीण विकास योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। गांव के लोग वोट करके सरपंच और मेंबर्स चुनते हैं। नगर पालिका और अगर नगर पंचायत में हम देखें, यानी नगर पालिका और पंचायती सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस इस तरह से: इसका एरिया शहरी रहता है और इसका एरिया पंचायत का ग्रामीण रहता है, यानी एक का अर्बन एरिया और एक का रूरल एरिया। इसका हेड चेयरमैन रहता है नगर पालिका का, जिसे मेयर भी कहा जाता है, और पंचायत का सरपंच रहता है। नगर पालिका का काम रहता है सिटी डेवलपमेंट और उसका रहता है विलेज डेवलपमेंट। इसका सिस्टम अर्बन गवर्नेंस है और इसका रूरल गवर्नेंस है। तो दोस्तों, आज हमने 2 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट पढ़ा। इसी के साथ ये टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।